हरिः ओम्। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनुकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी
त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जाननियारा, जान ले जो जाननियारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। आइए इसी कड़ी में भगवान के संपूर्ण कार्यों को सफल करने वाले, पार करने वाले, हमारी आपकी नौका को इस भवसागर से पार करें, हमारी जीवन की नौका को इस भवसागर में तैराएं, हनुमान जी को याद करते हुए आइए। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना, बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना, बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा ना, बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना, बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्व जगत कल्याणार्थ, प्राणी मात्र की कल्याण की कामना के लिए नित्य प्रति हम इस सुंदर रामचरितमानस की कथा में हनुमान जी की चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि सर्व जगत का कल्याण हो और हमारे संकट का आप मोचन करें। जो भयावह स्थिति संसार की हो रही है उसमें हनुमान जी का जो मुख्य भूमिका है जगत को पार लगाने की, हनुमान जी वो निभाएं। हम हनुमान जी से ये हनुमान चालीसा के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। आइए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतु
लित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई खास बदन तुम रोजस गावें अस कही श्रीपति कंठ लगावें सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिषा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लाए तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हो को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाँकते कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमिट जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावें जन्म जन्म के दुख बिसरावें अंत काल रघु
वरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्व जगत नियंता, परम सत्ताधारी, घटघटवासी, भक्तवत्सल, परमात्मा परमेश्वर, आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप भक्तवृंद, परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय है। हम आप श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट एवं दैया परिवार की ओर से आयोजित ये गीता चिंतन माला, जो अनवरत चलने वाला गीता दैया परिवार की ओर से यज्ञ है, गीता चिंतन माला के रूप में तरह तरह के ग्रंथों के माध्यम से जो है महापुरुष इसमें चर्चा करते हैं। और वर्तमान में आज हम लोग जो है श्री रामचरितमानस के माध्यम से शिव पार्वती विवाह का जो सुंदर प्रसंग है उसका जो है चिंतन कर रहे हैं। और पिछले 13 दिनों से कथा 14वें दिन आज बहुत पुण्य तिथि, जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं, जैसा कल भी हमने आपको बताया था कि भगवान की असीम कृपा के द्वारा ये विशेष संयोग पता नहीं किस तरीके से जो है प्राप्त हुआ है कि ना तो कोई इस प्रकार का वो बनाया था, खाका तैयार किया था, ना ही किसी प्रकार की योजना बनाई थी कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान के विवाह का प्रसंग उपस्थित हो। लेकिन अपने आप ही भगवान ने विशेष कृपा की है। यही भगवान की कृपा का अनुभव हम कर रहे हैं कि क्योंकि प्रसंग है, प्रसंग तो कभी भी कहीं भी घट बढ़ जाते हैं, लेकिन धीरे 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 करके महाराज एक एक कड़ी जुड़ती गई। और आज अक्षय तृतीया के दिन जो अनबूझा जो है, जिसको हम लोग योग कहते हैं, योग निकाला जाता है या जो है मुहूर्त निकाला जाता है, तो ऐसा शुभ मुहूर्त माना जाता है अक्षय तृतीया का। इस दिन जो है नाम यथा नाम तथा गुण अक्षय करने वाला, यानी इस आज के दिन का हर फल अक्षय होता है। तो इसीलिए जो है आज के दिन विवाह किए जाते हैं, सोना चांदी खरीदा जाता है, दान किया जाता है, तो नाना प्रकार के जो जो किया जाता है उसका जो फल है वो अक्षय हो जाता है, मतलब कभी क्षरण नहीं होता। और हमारे प्रेमपुरी के भोलेनाथ का देखो, है ना, क्योंकि हमारे तो भोलेनाथ प्रेमपुरी के भोलेनाथ हैं, इस समय हमारे प्रसंग के भोलेनाथ हैं। तो महाराज प्रेमपुरी के भोलेनाथ का जो है आप लोग इनवाइटेड हैं सारे बरातियों के रूप में। तो महाराज बड़ा ऐसा विशेष कृपा का संयोग है कि भगवान भोलेनाथ का पाणी ग्रहण संस्कार है ना, क्योंकि ये तो सब भगवान की लीला हैं और लीलावश भगवान ही सब करते हैं। भगवान का इन सब चीज़ों से, सांसारिक कर्तव्यों से कोई लेना देना है नहीं। ये तो सांसारिक मोह माया में फंसे हुए जीव जो अपने स्वरूप को जानते नहीं और केवल जन्म मरण वाले संसार को ही सत्य मान बैठे हैं, ऐसा जानने वाले ही इन सब चीज़ों के आनंद में फंसते हैं, है ना। तो इसलिए जो है ये जीवन, ये संसार
जिस प्रकार से उगते हुए सूरज को देखकर जिसको अनुभव ना हो तो उसको लगेगा कि ये सूरज हमेशा ऐसे ही ऊपर उठता जाएगा, लेकिन महाराज 12 बजे के बाद वो सूरज धीरे धीरे नीचे चला जाता है। तो आपने देखा इतने दिन के प्रसंग और कल के प्रसंग के माध्यम से जो हमने आपको सुनाया किस प्रकार से महाराज, है ना, बड़ा कितनी विचित्र बात है। आप अपने कन्याओं और पुत्रों के विवाह के लिए परेशान रहते हैं और यहाँ तो महाराज साधारण की बात क्या की जाए, भोलेनाथ की शादी टूटते टूटते बची है। घर जाऊं अपजस हो जग बीतत विवाह न हो करो। बोले मैं इसको लेके आग में कूद जाऊंगी, तुम सहित गिरते गिरों पावक जरों जल निध मोह परों। समुद्र में कूद जाऊंगी, आग में कूद जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी इसके संग। ये जो बैल पे बैठ के आया है महाराज, ईश्वर को समझना, ये शंकर पार्वती विवाह है। ईश्वर को समझना बड़ा कठिन है, सत्य को स्वीकारना बड़ा कठिन है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, प्रकृति का पुरुष से मिलन, जीवत्व का आत्मत्व में प्रवेश, यही तो शिव पार्वती है महाराज। प्रकृति और पुरुष का एक हो जाना, है ना। जो हम जीवत्व को प्राप्त व्यामोह में फंसे हुए महाराज, अपने आप को मरने जीने वाला मानने वाले, अरे जरा विचार करो, लहरों से युक्त समुद्र भी समुद्र है, और समुद्र जो शांत समुद्र है, जहाँ एक भी लहर नहीं, एकदम शांत जल है, वो भी वही समुद्र है। तो ये जो लहरों वाला समुद्र है जिसको हम संसार कहते हैं, इस संसार में उठती गिरती लहरों को ही जन्म मरण चक्र कहा जाता है। वास्तविकता में है कुछ नहीं। जल अपने आप में अटकेलियाँ कर रहा है। इसको जान लेने के कारण किसी भी परिस्थिति में भयावह अवस्था को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यहाँ ना कोई मरता है ना कोई जीता है। जिस प्रकार से जहर जल में लहर पैदा नहीं हुई और जल में लहर मरी नहीं, तो लहर के मरने जीने को जो सत्यमान बैठता है उसी के लिए रोना धोना इस संसार में है। बाकी महाराज ज्ञानवान तो मुक्त हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ जो है तमाशा देख रहे हैं अपने विवाह का। एक तरफ हाहाकार मचा महाराज हिमवान के घर में, मैं शादी नहीं करेंगे। देखो भगवान की शादी टूटते टूटते बच रही, आप अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान घूम रहे हैं महाराज, है ना। कहते हैं कैसे कुंडली दिखाओ, ये दिखाओ। भगवान भोलेनाथ तो कहीं कुंडली लेके नहीं गए। बोले होगा कि नहीं होगा भाई अगर होए तो बैठे, नहीं तो चलें। तो महाराज भोलेनाथ बैठ के जनवासे में महाराज तमाशा देख रहे हैं अपनी शादी का, और नारद जी जो है काम बनाने में लगे भोलेनाथ का। देखो अपने आप होता है ना, इसी का नाम भोलेनाथ। भोलेनाथ का काम महाराज अपने आप होता, वहाँ उनको कुछ करना नहीं पड़ता महाराज। और नारद जी ने बड़ा समझा बुझा कर, बड़ा जुगाड़ लगा करके भोलेनाथ का विवाह रुकवा दिया। देखो माता भगवती पार्वती और भगवान भोलेनाथ का टूटता टूटता विवाह नारद जी ने जोड़ दिया। ऐसा जोरदार प्रसंग है महाराज, है ना। कैसा साधारण की तो बात ही क्या की जाए महाराज, क्या बात करेंगे आप साधारण मनुष्य की, जब यहाँ पर भगवान ने स्वयं अपने जीवन की लीला को इस प्रकार से रचा है। कैसा कैसा तप किया, पहले तप में बाधा हर जगह। आप कहते हैं बाधा, यहाँ तो महाराज भगवान के पर्पल में यही स्थिति माता भगवती सीता के विवाह में आप देखते हैं। वहाँ पर भगवान श्री राम जो है धनुष है तोड़ने के लिए रखा गया है महाराज। तो पहले सारे राजाओं का नाम, मान लो कोई राजा पहले ही धनुष तोड़ देता तो क्या भगवान श्री राम के संग माता भगवती सीता का विवाह होता। तो महाराज किस प्रकार से इतनी सारी बाधाओं को पार करने के बाद कैसे जनक जी रोए हैं, वीर विहीन मही में जानी। तो अजीब अजीब जो है संयोग, जो बाधाएं हम लोग कहते हैं ना संसार में कि बाधाएं आ गई, फलाना आ गया, हमारा भाग्य खराब हो गया। लेकिन यहाँ तो महाराज बाधा पे बाधा, भगवान भोलेनाथ के विवाह में बाधाओं पे बाधाएं आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से माता भगवती ने पहले तप किया, फिर सप्तर्षि आए, फिर परीक्षा हुई, फिर एक बाधा, दूसरी बाधा, अब तीसरी बाधा, अपनी ही माता महाराज स्पीड ब्रेकर बन के खड़ी हो गई, मैं शादी नहीं करूँगी इसके संग। लेकिन नारद जी के समझाने पर, इसी को कहते हैं सात्विक बुद्धि हो तो बात जल्दी समझ में आ जाती है ना। सात्विकता ज्ञान नहीं है, सात्विक बुद्धि होने पर ज्ञान बैठ जाता है, ये बात सही है, विवेक जागृत हो जाता है। इसीलिए पहले अपने आप को सात्विक बना लो, है ना। तामस से राजस से ऊपर उठ के
हाँ, जब आप अपने आप को सात्विक बना लेते हैं तब महाराज बात जल्दी समझ में आ जाती है। दक्ष के तो जिंदगी भर समझ में नहीं आई, लेकिन यहाँ महाराज जो है मैना को और जो है हिमवान को, दोनों को ये बातें बड़े जल्दी समझ में आ गई। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, और छन महु व्याप्यो सकल पुर घर घर यह संवाद। चारों तरफ महाराज समाचार फैल गया। नारद जी का वचन जो ऐसा अमोघ था महाराज की सबके विषाद मिट गए, सब तृप्त हो गए। और तब मैना हिमवंतु आनंदे, और पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। अब वो बेटी नहीं दिखाई देती, क्योंकि अब तो नारद जी की मोहर लग गई। ये कोई और नहीं तो जगदम्बा है महाराज, ये तो सारी जगत की जननी है जो तुमको पुत्री समान दिखाई दे रही है। हाँ, जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई। तो महाराज ये साधारण कन्या नहीं, इसलिए बार बार महाराज पैर छूते हैं माता पिता। और नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, और नगर लोग सब अति हर्षाने। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बालक, क्या युवा, और महाराज क्या वृद्ध, सब हिमवान के नगर के लोग महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि यहाँ तो महाराज साधारण नहीं, बड़ा असाधारण विवाह होने जा रहा है। और लगे हो न पुर मंगल गाना, और सजे सबहि हाटक घटनाना। और भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। देखिए, पहले बारात आती है और बारातियों की भोजन व्यवस्था होती महाराज, उसके बाद विवाह संपन्न होता है। तो वही क्रम यहाँ पर चल रहा है। सब चारों तरफ हाट घर सब सजे हुए, पूरी नगरी सजी हुई महाराज। और भांति भांति की जो है भोजन व्यवस्था वहाँ की गई। सूप शास्त्र यानी जो है पाक शास्त्र के अनुसार जैसा जैसा व्यंजनों की व्यवस्था है उस प्रकार के व्यंजन वहाँ पर महाराज बने हुए हैं। और सो जेवनार की जाई बखानी, और बसही भवन जेहि मातु भवानी। जिस घर में स्वयं अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, कोई दूसरी नहीं महाराज, जरा विचार कीजिए, है ना। स्वयं माता अन्नपूर्णा जिनसे भगवान भोलेनाथ भिक्षा ग्रहण करते हैं, भिक्षाम देहि पार्वती, हैं ऐसा महाराज। तो जो जेवनार की जाई बखानी, और बसही भवन जेहि मातु भवानी। जहाँ पर सारे संसार की माता निवास करती हों, वहाँ के भोजन का तो महाराज कहना ही क्या, क्या दावत रही होगी। और सादर बोले सकल बराती, और विष्णु बिरंची देव सब जाति। सबको बुलाया गया महाराज, क्या भगवान विष्णु और क्या ब्रह्मा और जितने भी देवता वहाँ पर जाति जाति के आए हुए थे, सबको बुला करके महाराज उनको जो है विधिवत बैठाया गया। विविध विविध पाती बैठी जेवनारा, और लागे परुषन निपुण सुआरा। और नारी वृंद सुर जेवत जानी, और लगी देन गारी मृदुवानी। ये हमारे उत्तर भारत में तो है, बाकी और कहाँ पर क्या नियम है इतना जो है ज्ञान नहीं है मुझे। तो विविध भांति जिस समय बाराती लोग यानी वर पक्ष के लोग भोजन करते थे, पुराने ज़माने में नीचे बैठा के भोजन होता था महाराज। पंगत उसको कहते हैं, पंगत में बैठ के, पांत में बैठकर, पंगत में बैठकर भोजन होता था पहले पत्तल डाल के महाराज। और लागे और सुंदर उसमें परसने वाले महाराज बड़े जो है कारीगर होने चाहिए, अन्यथा किसी को कुछ मिले कुछ ना मिले। और फिर महाराज भोलेनाथ जी ऐसी जो है हैं देवता, तो क्या भोलेनाथ जी के अपने बाराती महाराज, उनको क्या खाना कैसे खिलाना, ये भी एक समस्या। जिसके पास मुख ज़्यादा, किसी के मुख नहीं, उसके सामने पत्थर रखें तो रखें क्यों, और रख दिया तो महाराज खाएगा कैसे। लेकिन वो भी बैठा हुआ महाराज, भोलेनाथ की बारात है ना, साधारण नहीं है। तो नारी वृंद सुर जेवत जानी, जब देवताओं को भोजन करते हुए देखा तो लगी देन गारी मृदुवानु, तो गाली देने, व्यंग्यवान जो है सुनाने का। हमारे यहाँ एक दूसरे के ऊपर जो संधि संबंध स्थापित होता है तो लड़के वाले लड़की, लड़की वाले लड़कों वालों को
इस प्रकार से आपस में व्यंग कसते हैं। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंग वचन सुनावही, भोजनु करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुचि सुनि सचु पावही। जीवत जो बढ़्यो आनंदु, सो मुख कोटिहु न परे कहो। अचवाई दीने पान गवने, बास जहाँ जा को रहो। सुंदर सुंदर व्यंग्य वचन से, जिसको हम गालियाँ कहा जाता उत्तर भारत में, हाँ, एक दूसरे के ऊपर छीटा कसी करते हैं ना, ऐसा कि जहाँ सारे जन्म के भूखे आ गए, सब यहीं खाएंगे, ऐसी ऐसी बातें स्त्रियां तरह तरह की गालियाँ देती हैं, तो उसको बड़ा मज़ा आता है महाराज। तो भोजन के समय जो है बड़ा आनंद बढ़ा, और महाराज जिस वर्णन को करोड़ों मुखों से कहा नहीं जा सकता। जेवत जो बढ़्यो आनंद, सो मुख कोटि हूँ न परे कहो। कोटि कोटि मुखों से भी संभव नहीं है महाराज। उसके बाद सबके जो है हाथ धुलवाए गए, हाथ मुँह धुलवा करके महाराज उनको सुंदर पान दिया गया। अचवाई दीने पान गबने, बांस जहाँ जहाँ को रहो। जहाँ जहाँ जो महाराज रुका हुआ था उसको उसके स्थान पर जो है भेजा गया, क्योंकि मुख्य चीज़ जो होती है वो भोजन जो है मिष्ठान्न मित्रे जना, है ना। इसकी भी चर्चा हम अभी करते हैं थोड़ी देर में, किस प्रकार से देखो जरा क्या स्थिति बनती है। मोह बहुर मुनिन हिमवंत, कहूँ लगन सुनाई आई, और समय बिलो की विवाह कर पटए देव बिलाई। तो महाराज बरातियों को तो मुख्य चीज़ भोजन है, अपना भोजन करके आराम करने चले गए, लेकिन असली काम तो अब दूल्हा दुल्हन का है महाराज। तो फिर मुनियों ने लौट करके हिमवान को लग्न पत्रिका को सुनाया महाराज, और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलाया गया। बहुर मुनि हिमवंत का लगन सुनाई आई, और समय बिलोग विवाह कर पठे देव बुलाई। और बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि यथोचित आसन दीने। और बेदी वेद विधान संवारी, और सुभग सुमंगल गावही नारी। संपूर्ण देवताओं को महाराज आदर सहित वहाँ बुलाया गया, और यथा यथा स्थान जो उनके थे उस वेदी के पास वहाँ पर उनको आसन दिया गया। साक्षात देवता भगवान भोलेनाथ की विवाह उत्सव में उपलब्ध हैं। वेदी वेद विधान समारी, सुंदर सुंदर रीत से उस वेदी को सजाया गया, जहाँ भगवान भोलेनाथ का जो है पाणी ग्रहण होना था, सप्त जिसको फेरे लेना कहते हैं। और सुभग सुमंगल गावहीं नारी, और नारियों की जो विशेष कला होती गायन की, तरह तरह से लोकगीतों के माध्यम से सुमंगल गाने जो है वहाँ पर गाए जाते हैं। और सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, और जाई न बरनी बिरंची बनावा। देखिए भगवान भोलेनाथ के बैठने के लिए एक बड़ा दिव्य सिंहासन वहाँ पर बनाया गया महाराज। साधारण सिंहासन नहीं था, दिव्य सिंहासन महाराज। और किसने बनाया? जाई ना बरन बिरंची बनावा, स्वयं ब्रह्मा जी ने जिसका अपने हाथ से निर्माण किया था महाराज। हाँ, और बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, और हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। हाँ, अब वहाँ पर महाराज भोलेनाथ आए और बैठे शिव विप्रन सिरुनाई। यहाँ पर जो है तुलसीदास जी की यही विशेषता है महाराज, अपने आराध्य को और ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के रक्षक माने गए इसलिए विशेष महत्व देते हैं। यही है भावना जो अनेक अनेक ग्रंथों में अलग अलग दिखाई देती है। जिसकी जैसी भावना होती है उसी प्रकार से अपने ग्रंथ को वो रचता है। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ, यद्यपि उनके लिए कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि संपूर्ण मर्यादाओं को उल्लंघन जो करके परमेश्वर बना है महाराज, जो परमेश्वर स्थिति को प्राप्त हुआ है, उसके लिए किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं है। लेकिन जैठे शिव विप्रन सिरुनाई, है ना, जैसे सागर के किनारे कोई राष्ट्रपति जाए तो है, गंगा जी के किनारे चाहे राष्ट्रपति जाए, चाहे महाराज जो है भिखारी जाए, सागर को गंगा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए कोई मर्यादा नहीं है।
कि राष्ट्रपति आया है, राजा आया है तो गंगा जी वहाँ रुक जाएं, भगवान सागर देवता जो है हाथ जोड़ के बाहर आ जाएं रत्न लेके, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो वैसे ही जो है जगदाधार प्रलयंकर मृत्युंजय महादेव जो है उनके लिए कुछ वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी ने विशेषता दिखाई है कि विप्रन सिरुणाए, हाँ ब्राह्मण देवता जो ऋषिवर थे वहाँ पर जो, हाँ उनको सबको हृदय से, और हृदय सुमिर निज निज प्रभु रघुराई, है ना, भगवान श्री राम को अपने हृदय में हमेशा स्मरण करते हैं, ऐसा माना जाता है भगवान भोलेनाथ। तो उस सिंहासन पर विराजमान होने से पहले उन्होंने भगवान भोलेनाथ ने जो है भगवान श्री राम का स्मरण किया। ये यहाँ पर तुलसीदास जी का जो अपने आराध्य के प्रति ये विशेषता है महाराज, कि आराध्य के अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं भगवान तुलसीदास जी महाराज। ये आराध्य उपासना कहलाती है। अपने आराध्य में व्यक्ति को इतना डूब जाना चाहिए कि उसको अपने आराध्य के अलावा दूसरा कुछ दिखाई न दे। और इसीलिए भगवान भोलेनाथ भी किसका चिंतन करते हैं? राम का चिंतन करते हैं, है ना, क्योंकि राम जो है तुलसीदास जी के आराध्य हैं, और तुलसीदास जी को अपने आराध्य के अलावा कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। इसी को जो है इष्ट साधना कहा जाता है। तो इसलिए हृदय में जो है इस बात को हमेशा ध्यान बनाकर रखें, जो भी आपके आराध्य हैं उनको हर जगह देखने की चेष्टा करें। तो बहुर मुनिन सन उमा बुलाई, और करी सिंगारू सखी ले आई। हाँ देखो महाराज, बहुर मुनिन सन उमा बुलाई, उसके बाद जो है मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलवाया कि भाई कन्या को लाओ। तो कन्या लाई गई, कर श्रृंगार सखी ले आई, उनकी सखियों ने उनका श्रृंगार किया महाराज। उस समय जो है रहे होते तो थे, क्योंकि जो है सजाने वाले जो है द्वापर युग में तो वर्णन आता है, कंस की सहरंद्री थी महाराज कुब्जा, जो कंस के लिए तरह तरह के राग बनाती थी, सजने के लिए तरह तरह के जो है पुष्पहार और मालाएं बनाती थी। तो था तो महाराज ब्यूटी पार्लर का सिस्टम तो था तो कहने का मतलब ये है, यहाँ तो महाराज माता को जो है उनकी सखियों ने ही सजाया है। और देखत रूप सकल सुर मोहे, और बरनय छवि अस जग कवि को है। परम सौंदर्य महाराज, जगत जननी अम्बा जगदम्बा, और हिमांचल राज की राजकुमारी के रूप में परम तेज ने जो जन्म लिया महाराज, वहाँ पर परम सौंदर्य ना हो ये तो संभव ही नहीं है। तो देखत रूप सकल सुर मोह, सारे देवता जिनको अपने अपनी धर्म पत्नियों पर अपने ऊपर गर्व था, माता भवानी के रूप सौंदर्य को देख के, इसी का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। जहाँ पर सत्य होता है वहीं पर शिवत्व होता है, जहाँ सत्य होता है वहीं पर शिवत्व यानी कल्याण, और जहाँ कल्याण होता है वहीं पर सुंदरता होती है। ये नियम शाश्वत नियम है महाराज। तो देखत रूप सकल सुर मोहे, और वर्णय छवि अस जग कवि को है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कौन कवि उस मुख सौंदर्य का वर्णन, माता भगवती के सुंदर सौंदर्य का वर्णन करने में कौन सक्षम है। और जगदम्बिका जानी भव भामा, और सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। देवताओं को याद आ गया कि हमें सौंदर्य नहीं निहारना है। क्यों? क्योंकि ये जगदम्बिका जानी भव भामा, ये तो भगवान भोलेनाथ की धर्म पत्नी है, ये तो हमारी माता हैं। लेकिन बच्चे भी तो महाराज अपनी माता के सौंदर्य, और आपने देखा अपने बचपन की, आपको याद होगी, आप भी अपने सजने के में शादी ब्याह के मौके पर जब घर की माताएं सजती हैं तो बच्चे जो है उसमें सहयोग करते हैं और बताते हैं। खुद सबसे पहले तो माता अपने बच्चों से ही पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो माता जो है अच्छी लग रही हो, ऐसा ये कमी है बताते हैं बच्चे, और विशेषकर कन्याएं तो अपनी माता का साथ देती हैं इस काम में। लेकिन यहाँ पर जो है जब देवताओं को ये बात याद आई, जगदम्बिका जानी भव भामा, ये तो महाराज भव की भामा है, ये तो भगवान जो है भव भोलेनाथ की, हाँ शिव जी की धर्म पत्नी है महाराज, ये तो हमारी माता है। क्योंकि जगत पिता भगवान भोलेनाथ और माता भगवती सुरन मन ही मन कीन प्रणामा, देवताओं ने महाराज हृदय में ही नमन किया उनके सौंदर्य को।
और सुंदरता मर्जाद भवानी, और जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। ऐसा अनुपम सौंदर्य महाराज, सुंदरता मर्जाद भवानी, सीमा पार महाराज, जो सीमा होती है ना एक, बस यही आखिरी है। तो वैसे ही सुंदरता की सीमा है माता भवानी। तो जाई न कोटि हूँ बदन बखानी, करोड़ों करोड़ों बदन यानी मुखों से भी उनका वर्णन संभव नहीं है। ऐसा अनुपम सौंदर्य माता भगवती का। और वो किसको वर्ण कर रही हैं? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, है ना, ऐसे स्वामी का वर्ण करने जा रही हैं महाराज। जरा देखो, बड़ा सुंदर महाराज। हाँ, कोटि हूँ बदन नहीं बनए बरनत, जग जननी शोभा महा, सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा, छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकी सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु जहाँ। ये देखिए महाराज, जहाँ पर हम आना चाह रहे थे, कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। करोड़ों करोड़ों मुखों से माता भगवती के सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता। और सकुचई कहत श्रुति शेत शेष सारद, साधारण की तो बात क्या की जाए महाराज, शेष नाग स्वयं अपने हजारों मुखों से, और शारदा जो स्वयं माता भगवती विद्या की देवी हैं, जहाँ पर किसी प्रकार के शब्दों की कमी नहीं, उनके पास भी शब्द नहीं, ऐसे जो है। हाँ, तो क्या वेद श्रुतियों का भी नंबर लगा दिया महाराज। सकुचई कहत श्रुति शेष सारद। हाँ, श्रुतियाँ भी महाराज माता भगवती के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकती हैं। ऐसा दिव्य वधू का स्वरूप है महाराज, जो भोलेनाथ जिनका वर्णन करने जा रहे हैं। कहने का जो तात्पर्य, इसका जो चर्चा है का विषय है, वो अभी हम थोड़ी देर में करते हैं। तो किस गिनती में है तुलसी? कहते हैं तुलसीदास जी, तुलसी कहाँ? तुलसीदास कहते हैं मेरी क्या गिनती है महाराज, मैं कहाँ से उसका वर्णन करूँगा। और छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। और महाराज जहाँ पर भगवान भोलेनाथ, जहाँ पर सुंदर ब्रह्मा जी के बनाए हुए सिंहासन पर विराजमान होकर, हाँ, अपने विवाह उत्सव का आनंद ले रहे थे, खेल खेल रहे थे महाराज। क्योंकि उनका कोई इच्छा विवाह करने की नहीं थी, माता भगवती उनका वर्ण करना चाहती थीं, और देवता लोग इस विवाह को संपन्न कराना चाहते थे अपने स्वार्थ के लिए। और भोलेनाथ अपनी शादी का, अपने विवाह का स्वयं आनंद ले रहे हैं। देखो, यही विशेषता है महाराज, जो सब चीज़ों से ऊपर उठा हुआ होता है ना, वो हर चीज़ का अपने आप में एक आनंद बन जाता है उसके लिए। और जिस समय माता भगवती महाराज जो है मंडप में पहुंची, अवलोक सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधुकर तहाँ। जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर वो है, देखिए, ये जो विवाह है, संकोच के मारे अवलोक सकहि न सकुच पति पद, माता भगवती का सारा ध्यान भगवान भोलेनाथ के चरणों में लगा हुआ है। वो अपने भगवान भोलेनाथ के चरणों के दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं, जो बरसों बरस की उनकी अभिलाषा। क्योंकि अभी तक भगवान भोलेनाथ से सबका तो मिलन हो गया, बारात में सारे नगर के निवासियों ने तो देखा, लेकिन महाराज माता भगवती ने अभी तक भगवान भोलेनाथ से मुलाकात नहीं की थी, यानी उनका आमना सामना नहीं हुआ था। और हजारों वर्षों की तपस्या का जो उनकी कामना थी, भगवान भोलेनाथ के चरण। हाँ, देखो, ये आध्यात्मिक विवाह है महाराज। सांसारिक विवाह में, है ना, अवलोक सकहि ना सकुच पति पद, कमल मन मधु करु तहाँ। मन रूपी भौरा भगवान के सुंदर चरणों का दर्शन करना चाहता है। और सांसारिक विवाह में क्या होता है महाराज, जरा वो भी समझ लो। सांसारिक में, हाँ,
कन्या बरौ ते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम। ये सांसारिक विवाह है महाराज। सांसारिक विवाह में कन्या और वर एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, चरण वर्ण कोई नहीं देखता महाराज। वहाँ चरणों की कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ तो दोनों एक दूसरे के ऊपर राज्य करना चाहते हैं। पति जो है पत्नी के ऊपर और पत्नी जो है वो पति के ऊपर, और पति जो है पत्नी के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर राज्य करना चाहते हैं। और यहाँ तो महाराज दास भाव है। माता भगवती दास भाव में भगवान भोलेनाथ के समक्ष उपस्थित हैं और उनके चरण कमलों की अपने आप को दासी मानती हैं। तो इसलिए भगवान के चेहरे की ओर नहीं, उनके रूप सौंदर्य पे मोहित होकर माता भगवती विवाह करने नहीं जा रही हैं। सांसारिक विवाह में तो हम एक दूसरे के रूप सौंदर्य पे मोहित होकर विवाह करते हैं, लेकिन यहाँ तो महाराज है ना, परम प्रकाश से विवाह है, या प्रकाश का तप से विवाह है। एक तरफ तप है और दूसरी तरफ परम प्रकाश है, परम ज्योति है महाराज। ये साधारण विवाह नहीं है महाराज। देखिए ये अंतर है आध्यात्मिक विवाह, है ना। तुलसीदास जी ने कितना वर्णन किया। बंदों गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सुभग अनुरागा। तो गुरुपद पंकज की इतनी महिमा हमारे यहाँ गाई गई है, और भरत जी ने तो महाराज चरण पादुकाओं को ही राम माना है। तो जो आध्यात्मिक विवाह है महाराज, है ना, जो हमारा आपका ईश्वर के संग होना है। अभी तो हमारा आपका विवाह इस शरीर के संग हो चुका है, और हम इस, जैसे एक पति जो है अपनी पत्नी की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करता है, उसी प्रकार से हम इस पत्नी की, ये जो हमारा शरीर है, इसकी हर कामना को पूर्ण करने में लगे। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि इस शरीर के अंदर की भूख आज तक हम मिटा नहीं पाए। ये शरीर अभी भी भूखा है, ज्यों का त्यों भूखा है महाराज। शरीर वृद्ध जरूर हो जाता है, लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता। ये इस शरीर की विशेषता है। इसके अंदर निवास करने वाली 10 इंद्रियों का जो राजा इंद्र है ना, मन, वो महाराज कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता, मरते दम तक नौजवान रहता है। और आखिरी तक कभी कभी तो ये लोगों की इच्छा होती, मेरा फलाना ये चीज़ नहीं मिली, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मकान नहीं बना, दुकान नहीं बनी, ऐसी लड़की से विवाह नहीं हुआ, तो हजारों कामनाओं के संग वो अपने शरीर को छोड़ता। लेकिन यहाँ पर महाराज जो है सांसारिक विवाह और आध्यात्मिक विवाह के अंतर को जरा समझ लीजिए। माता भगवती का जो परम सौंदर्य है, वो कौन सा सौंदर्य है? वो तप का सौंदर्य है महाराज, जो यहाँ तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। वो सांसारिक श्रृंगार नहीं है महाराज, वो सांसारिक राजाओं की महफिल वाला श्रृंगार नहीं है कि एक नर्तकी आई और महाराज सुंदर सुंदर गहने कपड़े पहनकर नाच रही और राजा लोग वाह वाह करके पैसे लुटा रहे हैं। यहाँ तो महाराज भोलेनाथ एक तप को स्वीकार करने के लिए आए हैं, है ना। भोलेनाथ ने उस तप की भी महाराज परीक्षा ली है। उसके बाद भी महाराज माता भगवती भोलेनाथ के चेहरे की ओर नहीं कि तिरछी निगाह से, सांसारिक बधुओं की तरह तिरछी निगाह से अपने पति को देखें, और अगर सुंदर लगे तो खुश, और सुंदर नहीं लगा तो महाराज अरे मैं कहाँ फंस गई, अंदर मन में करती रहती, और फिर बाद में सब जीवन भर उबाल चलते रहते हैं महाराज। तो मनु अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, और को सुनि संशय करे करे जनी, सुर अनाद जिय जानी। यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात तुलसीदास जी ने कही कि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने, माता भगवती ने, दोनों ने मिलकर के महाराज शिव जी और पार्वती जी ने जो है मिलकर के गणेश जी का पूजन किया। ऐसा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वेद मंत्र है, गणा नाम गणपति तुम, हाँ, गणा नाम त्वा गणपति गुम हवामहे, है ना। तो गणपति का आदिकाल से पूजन चला आ रहा है, कि गणों के पति साक्षात ब्रह्म को ही माना गया, या भोलेनाथ को ही मान लें। तो बाद में भगवान के पुत्र का नाम भी गणेश या गणपति हो गया। तो गणपति का कोई भी रूप हो सकता है, भगवान के पुत्र के रूप में कभी कह सकते हैं, और गणा नाम तो गणपति गुम हवामहे के रूप में भी कह सकते हैं महाराज, गणों के पति यानी परम ब्रह्म पुरुषोत्तम। तो मुनियों की आज्ञा से शिव सार पार्वती जी ने जो है गणपति जी का पूजन किया, क्योंकि देवता जो है अनादि हैं, इसलिए किसी को मन में शंका नहीं करनी चाहिए कि विवाह से पहले ही पुत्र कहाँ से आ गया। को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जाने, अनादि हैं ये देवता, अनादि हैं,
इनका कोई आदि अंत नहीं है, तो हर समय उपलब्ध रहते हैं। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम हमारे यहाँ गणपति का ही पूजन होता है, किसी कार्य को प्राप्त, श्री गणेश जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार से महाराज जो है भगवान ने सबसे पहले गणपति का पूजन किया। और जसी विवाह कै विधि श्रुति गाई, और महामुनिन सो सब करवाई। जैसी जैसी विवाह की रीतियाँ कही गई हैं उन महामुनियों ने महाराज वैसी वैसी रीति कराई वहाँ पर। हाँ, और गिर गही गिरीश कुश कन्या पानी, और भवहि समर्पी जानी भवानी। लो जी महाराज, जिसके लिए जिस प्रसंग को हम इतने दिन से श्रवण कर रहे थे वो समय आ गया। और आपको आश्चर्य बताएं, जिस समय ये प्रसंग यहाँ पर चल रहा है, हमारे यहाँ ऋषिकेश में बढ़िया सुंदर बारिश हो रही है महाराज। हाँ, वर्षा ऋतु, भगवान भोलेनाथ के विवाह में देखो गगन देव वरुण देव आए हुए हैं महाराज, वर्षा चल रही है। हाँ, ऐसा सुंदर महाराज ये संयोग है, ना जाने कौन सी कृपा हमारे आपके ऊपर है भगवान की, कि गही गिरीश कुश कन्या पानी, और भवहि समर्पी जानी भवानी। और उसके बाद महाराज हाथ में जल और कुशा लेकर के गही गिरीश कुश कन्या पानी हाथ में लेकर के, और कन्या का हाथ लेकर भवहि समर्पी जान भवानी, और वर के हाथ में रख दिया। इसको कहते हैं पाणी ग्रहण। जब पिता अपनी कन्या का 8 प्रकार के विवाहों में पाणी ग्रहण संस्कार ही ज़्यादातर होते हैं। जो भगवान जो है श्री कृष्ण ने जो विवाह रुक्मिणी जी के संग किया वो राक्षस विधि का विवाह माना जाता है। और सुखदेव जी ने पूछा भी महाराज, है ना, कि क्यों, जो है सुखदेव जी से पूछते राजा परीक्षित कि श्री कृष्ण भगवान ने राक्षस विधि से विवाह क्यों किया। तो जहाँ पर कन्या को भगा कर लाया जाता है वो राक्षस विधि कहलाती है। तो इसी प्रकार से अन्य 8 विवाह हैं। गंधर्व विवाह, अर्जुन ने अलग अलग लोक में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर हिडिंबा के संग जो है महाराज भीम का विवाह हुआ। तो ये सारे जो विवाह हैं ये गंधर्व विवाह कहलाते हैं, जहाँ पर केवल संतान उत्पत्ति ही मुख्य उद्देश्य होती है, विवाह की कोई रीति रिवाज नहीं होता केवल, तो ये गंधर्व विवाह कहलाता। इस प्रकार से हमारा ब्रह्म विवाह है। तो 8 प्रकार के विवाह हैं। और ये जो है पाणी ग्रहण, जहाँ पर पिता जो है कन्या को, अपनी पुत्री को उसके हाथ के द्वारा, यानी पाणी यानी हाथ को हाथ में सौंपने को ही पाणी ग्रहण कहते हैं। तो ये पाणी ग्रहण कहलाता है। तो पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, ओहि हर से तब सकल सुरेशा। आप खुश हो गए महाराज, देवताओं को के अंदर आनंद छा गया जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने माता भगवती उमा का हाथ अपने हाथ में लिया। और वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, सुंदर सुंदर वेद मंत्रों की ध्वनियाँ गूंज रही चारों तरफ। हजारों हजार ब्राह्मण महाराज भगवान भोलेनाथ के इस विवाह में आए हुए हैं और चारों तरफ वेद मंत्र गूंज रहे हैं। और जय 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 शंकर सुर करहीं, और चारों तरफ भोलेनाथ का जयकारा गूंज रहा है महाराज। ऐसा विवाह संपन्न हुआ महाराज, जय 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 शंकर सुर करहीं। संपूर्ण देवता जय जयकार लगा रहे हैं महाराज, चारों तरफ जयकारे की आवाज से वातावरण गुंजायमान हो रहा है। और बाजहि बाजन विविध विधाना, तरह तरह के वाद्य यंत्र, क्योंकि संपूर्ण गंधर्व आए हुए थे वहाँ पर महाराज, फिर तो कहना ही क्या है। और सुमन वृष्टि नभय विधि नाना, चारों तरफ से देवता लोग जो है गंधर्व विद्याधर सुमन की फूलों की महाराज वृष्टि कर रहे हैं। और हर गिरिजा कर भयहु विवाहु, और सकल भुवन भरी राहु छाहु। ऐसा महाराज अद्भुत आत्मा का परमात्मा से मिलन, प्रकृति का परमेश्वर से मिलन, अर्धांग हो जाना, जीव का परमेश्वर तत्व में विलय हो जाना, जीवत्व की समाप्ति और परमेश्वर से मिलन, यही अर्धनारीश्वर स्वरूप है महाराज। हर गिरिजा कर भयउ विवाहु। भगवान भोलेनाथ ने माता भगवती को स्वीकार किया, आत्मा जो है जीव को स्वीकार कर ले क्योंकि बड़ा कठिन है महाराज। और श्रुतियों ने तो स्वयं कहा, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन, यमे वैश वृणुते तेन लभ्या तस्सैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिसको ये स्वीकार करता है महाराज
उसी को ये तत्व ज्ञान आत्मज्ञान समझ में आता, उसी को भोलेनाथ मिलते हैं। अन्यथा महाराज मत्था पटक के मर जाओ, ये संसार की भवबाधा ही समाप्त नहीं होती, बाकी तो मिलेगा क्या महाराज तत्व ज्ञान। तो हर गिरिजा कर भयहु विवाहु, जब ऐसा अद्भुत विवाह महाराज परम विवाह संपन्न हुआ, सकल भुवन भरी रहा उषाव, सारा ब्रह्मांड आनंद से भर गया महाराज। ऐसा अद्भुत दृश्य वहाँ उपस्थित हुआ, जिसको हम शिव पार्वती विवाह, जो इतने दिनों से हम पिछले 13 दिनों से इस प्रसंग को सुन रहे हैं, आज अक्षय तृतीया के दिन महाराज जो है ये सुंदर प्रसंग हमारा देखो, भगवान भोलेनाथ माता भगवती पार्वती के संग विवाह कर रहे हैं। प्रेमपुरी के भोलेनाथ हैं महाराज, यानी हमारे आपके अंदर विराजमान भोलेनाथ का हमारे संग विवाह हो रहा है। आपकी मर्जी है महाराज, आप स्वीकार करो या ना करो, क्योंकि ज्ञान को स्वीकार कर लोगे तो सारा ब्रह्मांड जैसे महाराज आनंद से भर गया, वैसे तुम भी आनंद से भर जाओगे। और अगर भोलेनाथ को स्वीकार नहीं करोगे, संसार के रोने धोने को ही स्वीकार करोगे, संसार के असत्य को ही स्वीकार करोगे, तो एक जन्म नहीं कोटि कोटि जन्म तक रोते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं। देखा नहीं महाराज, साधारण की तो बात क्या करें, स्वयं भाता भगवती की माता मैना ही भगवान भोलेनाथ को समझने में सक्षम नहीं है, तो हमारी आपकी बिसात क्या रही महाराज। जरा विचार करके देखो। उदासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, ओ अन्न कनक भाजन भरी जाना, ओ दाइज दीन न जाई बखाना। यहाँ पर तुलसीदास जी ने पूरा एक जैसे राजाओं के घर के विवाह होते हैं उसी प्रकार से यहाँ वर्णन किया भगवान भोलेनाथ के विवाह का भी। तो दासी दास रथ घोड़े जैसे भगवान श्री राम के विवाह में आए थे, गाय वस्त्र मणियाँ चीज़ें सब अन्न आदि सब अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई, इतना दिया महाराज जिसकी कोई व्याख्या नहीं है। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरी मभूदर कहो, का देऊ पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहो, शिव कृपा सागर, ससुर कर संतोषु सब भांति कियो, पुनि गहे पद पाथोज मयना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार से दहेज देकर हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से कहने लगे कि का देऊं पूरन काम शंकर। ये अंतर है महाराज, देखो दक्ष प्रजापति में और हिमांचल राज में ये अंतर, सात्विकता में और अहंकार में क्या अंतर होता है। चरण कमल पकड़ के शिव जी के हिमांचल राज कहते हैं प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं, हाँ आप तो महाराज पूर्ण काम हैं, आपको तो कोई काम ना ही नहीं है। और दक्ष कहते हैं ये तो भिखारी है महाराज, ये अंतर है बस हैं। तो तब महाराज कृपा के सागर भगवान शिव जो है, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति की, उन्होंने बहुत समझाया भगवान भोलेनाथ ने। पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। दोनों ने महाराज भगवान शिव जी के चरणों को पकड़ा, क्योंकि मैना को भी बात समझ में आ गई कि ये जो है जोगी जटिल काम मन जो है ये साधारण नहीं है, ये तो देखने में खाली महाराज बौरा है, पागल है, लेकिन ये वास्तविकता में सत्यम शिवम सुंदरम है। और नाथ उमा मम प्राण समगृह किंकरी करेहु, और क्षमेउ सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर देहु। माता भगवती ने क्योंकि माता का ही विशेष रोल होता है महाराज विदाई के समय, तो नाथ उमा मम प्राण समग्रह किंकरी करे, इसको जो है अपनी दासी के रूप में आप स्वीकार करें। और क्षमेउ सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरदेव, हमारे सबके अपराधों को प्रभु जो भी हमने गलतियां की हैं आप क्षमा करो, क्योंकि हम जो है अज्ञानी जीव हैं। अज्ञान का ज्ञान से विवाह होना ही तो शिव पार्वती का विवाह है महाराज। ये अज्ञान जन्म जन्मांतरों का अज्ञान जो है ये विज्ञान में समावेश हो जाए, यही तो शिव पार्वती का विवाह है महाराज। तो इस प्रकार से बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। सास को महाराज भली प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने समझाया
और जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। उसके बाद महाराज माता भगवती उमा की विदाई का समय आया। माता भगवती को अपने पास बुला लिया और जैसा माता का कार्य होता है, जाते समय ससुराल जाते समय, जो भोलेनाथ का कोई ससुराल ही नहीं है, जैसा कि आप लोगों ने छेपक सुना होगा, जो है लोगों के द्वारा अक्सर जो है ऐसा सुनाया जाता है उपहास के रूप में कि भगवान भोलेनाथ का जब विवाह हो रहा था तो महाराज वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पुरोहित थे, तो उन्होंने पूछा, महाराज तुम्हारा कुल पूछा जाता, कुल वंश पूछा जाता, तो बोले तुम्हारे पिताजी कौन है? भोलेनाथ। नारद जी बगल में बैठे थे, नारद जी समझाते थे भोलेनाथ से, बोले सबके पिताजी ब्रह्मा, बोलो ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मा जी, बोले उनके पिताजी का नाम। तो भोलेनाथ ने जो है फिर नारद जी की तरफ देखा, तो नारद जी ने कहा सब ब्रह्मा जी के पिता विष्णु हैं, अरे विष्णु बोल दो, बोले विष्णु जी महाराज। उसके बाद उनके पिताजी का नाम, तो भोलेनाथ ने अब नारद जी की तरफ नहीं देखा, फिर नारद जी की तरफ देखने की बजाय भोलेनाथ बोले उनका पिता मैं हूँ। तो महाराज इस प्रकार से सर्वेश्वर भगवान भोलेनाथ, जिनका कोई महाराज माता स्वयंभू परमेश्वर हैं, उनका कोई माता पिता का रूप नहीं है, तो महाराज वहाँ कोई असुराल ससुराल तो है नहीं। मुझे तो यही लगता है कि महाराज काशी नगरी इसीलिए, क्योंकि इतना दहेज दिया था तो भगवान भोलेनाथ जो है कैलाश जाने की बजाय काशी में बस गए होंगे कि बोले पहले इस सामान का जो है ठिकाने इसको लगा दें, कैलाश में तो गंदगी ले जाना ठीक नहीं। कैलाश तो स्वच्छ हिम का सागर है महाराज, वहाँ तो सुंदर व्यवस्था है, हिमालय की अपनी, वहाँ पर गंदगी का कोई काम नहीं। तो ये दहेज का माल जो है खपाने के लिए लगता है, मैं मुझको ऐसा लगता है, मेरी अपनी भावना, भगवान भोलेनाथ काशी में बस गए होंगे और वहाँ पर सारा सामान जो है लोगों को बांट बूट के अपना आनंद लिया होगा। उसके बाद कैलाश की यात्रा की होगी। तो जो भी है बहरहाल भगवान की लीला भगवान ही जाने। तो माता भगवती की कल 15वां दिन है कथा का। तो महाराज हम लोग जो है कल अंतिम दिन माता भगवती की विदाई के संग जो है अपनी इस कथा का भी समर्पण करेंगे। तो कल जो है चर्चा करेंगे माता की विदाई का। तो कल अश्रुपूरित नेत्रों से इस सुंदर कथा को जो है विदाई दी जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, माता भगवती भोलेनाथ की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।